जॉब है आपकी, जिससे आप काम कर रहे हैं, कोई जोड़ है, उससे थोड़ा सा साइड में जाके अब इसमें 7 इंच है। ये एक पेंसिल की तरह इस्तेमाल करते हैं अमूमन इस तरह से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप देख रहे हैं बिज़नेस टूल 360। मैं हूं मोहम्मद यासिर महमूद। जैसा कि आपको पता है कि एक पिछली वीडियो ग्राइंडर की आपने देखी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था उसमें। तो अब हम एक मुकम्मल जो है तफसीलन एक वीडियो बना रहे हैं ग्राइंडर के हवाले से। उसमें डिफरेंट टाइप्स की आपको ग्राइंडर दिखाई जाएंगी, एहतियाती तदाबीर हैं वो बताई जाएंगी, और उसके जो इस्तेमाल है वो बताए जाएंगे। चले जल्दी से शुरू करते हैं, बोर नहीं करते। आपको पहले ग्राइंडर के अंदर जो डिस्क इस्तेमाल होती हैं उनका तारुफ करवाता चलो। सबसे पहले ये देखें, ये हमारे पास 4 इंच की कटिंग डिस्क है, ठीक है। ये मिली वाली कटिंग डिस्क होती है, ये 1 मिली इसकी थिकनेस होती है। ये 4 इंच की कटिंग डिस्क है। उसके बाद आ जाती है 5 इंच, ये यहाँ पे लिखा भी हुआ है 5 इंच की, ये भी कटिंग डिस्क है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास 7 इंच की ग्राइंडिंग डिस्क है, ये ग्राइंड यूज़ हुई है डिस्क, ठीक है। यहाँ पे कहीं पे मेंशन भी होगा, ये ज़रा जूम करके दिखाएं। सबसे पहले आपको 7 इंच नज़र आ रहा है, 7 इंच के साथ ही 15 बाई 64 नज़र आ रहा है, और साथ में 7 बाई 8 इंच नज़र आ रहा है। अब इसमें 7 इंच ये है, 15 बाई 64 इसकी थिकनेस है, मोटाई है, और साथ में 7 बाई 8 इंच जो है वो इसकी अंदर का जो डाया है, ठीक है। इसको अगर आप मिलीमीटर में देखना तो ये ऊपर दिया होगा, ठीक है। 180 बाई 6, आगे फिर इसकी अंदर का जो डाया है 22.23 मिलीमीटर, ठीक है। तो ये हो जाता है। उसके बाद आ जाता है 9 इंच की ये कटिंग डिस्क है, ठीक है। ये 9 इंच की कटिंग डिस्क है। उसके साथ आ जाती है 9 इंच की ग्राइंडिंग डिस्क, ये साथ दिया हुआ है, ठीक है। वही 9 इंच ये आगे इसकी मोटाई है, फिर इसके अंदर डाये का साइज़ आ जाता है। इसके साथ कुछ और तरह की भी डिस्कें होती हैं, वो मैं आपको बताता चलूँ। ये देखें, सबसे पहले ये देखें, ये है ग्राइंडिंग डिस्क, ठीक है। ये मोस्टली स्टील के काम में ये इस्तेमाल होती है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ये खड़ा पत्ता, बेसिकली इसको वर्टिकल डिस्क बोलते हैं, लेकिन हम अपनी ज़ुबान में अमूमी तौर पे इसे खड़ा पत्ता ही बोलते हैं। तो ये भी स्टील की पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल होती है। इसका नंबर यहाँ पे काउंट होता है, 240 नंबर है इसका। ये इसकी जो इसके सैंड ग्रेडिंग है ना, उसका नंबर होता है 240। इसी तरह इसका नंबर यहाँ पे दिया होगा 80 नंबर, ठीक है। ये फ्लैप डिस्क है, ये 80 नंबर है, ये रगड़ाई के लिए इस्तेमाल होती है। इसी तरह आगे आ जाती है ये भी फ्लैप डिस्क है, लेकिन इसमें जो ग्रेडिंग है वो ज़्यादा है, ठीक है। ये पॉलिशिंग के लिए। आगे हमारे पास आ जाता है ये नमदा, इसे नमदा बोलते हैं। तो ये पॉलिशिंग के लिए इस्तेमाल होता है। ये बफ डिस्क ये सबसे एंड पे इस्तेमाल करते हैं पॉलिशिंग के लिए। तो यही हमने आज सीखना है कि किस तरह से इन डिस्कों को इस्तेमाल करके हम अपने काम को कैसे सर अंजाम दे सकते हैं। चलें हम आगे बढ़ते हैं ग्राइंडर्स की तरफ। सबसे पहले ये देखें, ये ग्राइंडर आपने नोट करें, ये पेंसिल ग्राइंडर है, ठीक है। ये एक पेंसिल की तरह इस्तेमाल करते हैं अमूमन इस तरह से, ठीक है। आगे आ जाती है 4 इंच की ग्राइंडर, ठीक है। फिर आ जाती है 5 इंच की, फिर 7 इंच की, और एंड पे आ जाती है 9 इंच की सबसे बड़ी ग्राइंडर। ये आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास है पेंसिल ग्राइंडर। पेंसिल ग्राइंडर अमूमी तौर पर किसी भी चीज़ के अंदर अगर हमने रगड़ाई करनी है, ग्राइंडिंग करनी है, वहाँ पे इस्तेमाल होती है। ये मेरे पास एक पाइप का टुकड़ा है, ये ज़रा जूम करें दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसके अंदर आपको वेल्डिंग नज़र आ रही है। ये मैंने एक एग्जांपल के लिए आपको बताया है, ये वेल्डिंग नज़र आ रही है। इसी तरह आपकी कोई भी जॉब हो सकती है, उसमें आपने इस पेंसिल ग्राइंडर को इस्तेमाल करना है। ये इनसाइड जॉब्स के लिए पेंसिल ग्राइंडर यूज़ होती है। ये चेक करें, ठीक है। इसके बाद ये आपने पेंसिल ग्राइंडर का इस्तेमाल देख लिया है। अमूमी तौर पे ये इनसाइड जॉब्स के लिए इस्तेमाल होती है, या वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे आपकी दूसरी ग्राइंडर नहीं पहुँच सकती, वहाँ पे आप पेंसिल ग्राइंडर का इस्तेमाल करते हैं। इसके आगे आप देखें, हमारे पास 4 इंच की है, 5 इंच की है। ये ग्राइंडर आपने इसका इस्तेमाल पहले भी देखा है, मैं आपको फिर भी एक दफ़ा बता देता हूँ। ये इसकी सेफ्टी कवर हमेशा इस्तेमाल करना है, सेफ्टी कवर के बगैर ग्राइंडर इस्तेमाल नहीं करनी। लेकिन अमूमी तौर पे ना जो हमारे वेल्डर हज़रात हैं वो नहीं इस्तेमाल करते, वो कहते हैं कि यार ये उलझन है। एक चीज़ ज़रा जूम करें, आप गौर से देखें कि ये इसकी जो डिस्क है, इसके दो साइडें हैं,
एक साइड इस तरह से है कि उसके अंदर किनारी है और एक साइड से इसकी कॉलर बाहर आई हुई है, ठीक है। सबसे ये मेन चीज़ होती है, जब आपने ग्राइंडिंग डिस्क लगानी है ना, मोटे वाली डिस्क लगानी है, तो आपने इस तरह से अंदर करना है और ये कॉलर वाली साइड जो है ना ये अंदर जाए। ये इसकी सबसे अहम चीज़ है, ज़रूरी चीज़ है ये। इस तरह से पीछे से बटन दबाएं, ये ग्राइंडर आपकी रेडी है, रेडी टू यूज़ है। हाँ, ओके। दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ग्राइंडिंग करते वक्त आपने अपनी वेल्डिंग को इतना नहीं ग्राइंड कर देना कि उसकी ताकत ही ख़त्म हो जाए। ग्राइंड करने का जो मकसद होता है वो ये होता है कि आपने वेल्डिंग को साफ़ करना है, उसके साइडों पे जो स्पॉट वगैरह पड़े हुए हैं उसको साफ़ करना होता है। उसका मकसद ये नहीं होता कि आप उसको बिल्कुल प्लेन कर दें और जो वेल्डिंग है उसकी ताकत ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। ये आपने कटिंग डिस्क भी देख लिया है, कटिंग किस तरह से करते हैं वो पिछली वीडियो में। तो अब आपको नई चीज़ दिखाते हैं। ये हमारे पास फ्लैप डिस्क है, स्टील की जॉब हमने रेडी की हुई है, ठीक है। इसको हमने पॉलिश करना है। ये देखिए, अब ये किनारी जो है इसकी ये बाहर आनी चाहिए। पीछे इसके लॉक को दबा के आपने डिस्क को टाइट कर लेना है, ठीक है। एक दफ़ा चला के भी चेक कर लेना। ये हमने 80 नंबर फ्लैप डिस्क लगाई है इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पे खराशें नज़र आ रही हैं, इसको कम करने के लिए हम यहाँ पे वर्टिकल डिस्क लगाएंगे, जिसे हम खड़ा पत्ता बोलते हैं। तो डिस्क है ना, इसकी ये चेक करें, थिकनेस ज़्यादा है। जब इसको आपने इस तरह से लगाना है ना, तो ये किनारी आपने अंदर रखनी है, ये किनारी। फ्लैप डिस्क यूज़ करनी है जब भी आपने इसका एक ख्याल रखना है कि इसको जब आपने इस्तेमाल करना, आपके करीब कोई कपड़ा वगैरह ना हो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हवा का जो है ना वो हवा बाहर फेंकती है। आपको मैं ये चेक भी करवा सकता हूँ, ये चेक करें। बड़ा खतरनाक काम हो गया। तो प्यारे दोस्तों, ये आपने ना इस चीज़ का खास ख्याल रखना है कि ये इस साइड से ये हवा बहुत तेज़ी से अंदर खींचती है। अगर आपके पास कोई खुला कपड़ा होगा, कमीज़ वगैरह आपने पहनी हुई, तो ये इसने अंदर खींच लेनी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। आगे देखिए काम किस तरह से, ये देखें, ये हमने लगा लिया इसको फ्लैप डिस्क, ठीक है। अब आप आगे चलते हैं। ये छोटे छोटे सुराख आपको नज़र आ रहे होंगे, तो इससे परेशान नहीं होना। ये हमने इलेक्ट्रिक वेल्डिंग की है सिर्फ जॉब के लिए, यहाँ पे आपको दिखाने के लिए, ठीक है। आगे हमारे पास ये डिस्क आ जाती है, ठीक है। इसको लगाना है आपने। ठीक है, ये चेक करें, ये लग गई है। उसके बाद हमने ये डिस्क लगानी है। अच्छा, ये हमारे पास आ जाती है पॉलिश और ये हमारे पास आ जाती है बफ डिस्क, ठीक है। डिस्क को लगाने के आप अपने हिसाब से लगा लें। मैं वैसे इस पहले जो भी मेरे पास जॉब होती है उसको मैं पहले गर्म कर लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। और इसके ऊपर भी पॉलिश लगाता हूँ गरम, ठीक है। इससे पॉलिश जो है ना हमारी वो ज़ाया नहीं होती बिल्कुल भी। कुछ दोस्त हैं वो इस तरह से पहले डिस्क को पॉलिश लगा लेते हैं, इस तरह से। मैं तो वैसे ऐसे नहीं करता, जैसे आपको बेहतर लगे। कोशिश करनी है जब भी आपने पॉलिश करनी है एंड पे, तो अपनी जो जॉब है आपकी, जिस पे आप काम कर रहे हैं, जो जोड़ है, उससे थोड़ा सा साइडों पे भी जाकर थोड़ा सा पॉलिश कर दें, ताकि साइडें भी बराबर। वैसे एक ना अटैन होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, सेफ्टी गार्ड हमेशा उन डिस्कों में इस्तेमाल होता है जिनके टूटने का ख़तरा होता है। दो चीज़ें ख्याल रखिएगा, ये डिस्क और ये बफ डिस्क अमूमी तौर पे ये टूटती नहीं है, ठीक है। और इनको इस्तेमाल करने में
सेफ्टी गार्ड की दिक्कत आती है, तो ये आप ना भी इस्तेमाल करें, आपका गुजारा हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।